परमात्मने नमः। ओम शिव ओम शंभो ओम भोले ओम हरि ओम 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 शंभो भोलेनाथ। क्या हाल चाल है सारणी के साहबों का? मध्य प्रदेश को रोशनी देते हो सारणी वाले। जय जय। क्या हाल है लालियां, ठीक हो? बैठो। मिट्टी और धुआं तो तुम सहते हो, रोशनी और एसियां तो मध्य प्रदेश की जलवाते हो। वही हो। नारायण हरि हरि ओम हरि। पहली बार आए हम यहाँ सारणी में। और इतने ग्राहक मानो बड़े पुराने लग रहे हो। माघ मास की हर तिथि पर्व है और माघ मास का सभी जल गंगा जल माना जाता है। और माघ मास की 6 फरवरी, आज 2 हो गई, षटतिला एकादशी। आप 1000 काम नहीं, लाख काम नहीं, करोड़ काम छोड़कर षटतिला एकादशी का व्रत करना, चावल नहीं खाना भूल कर भी, थोड़ा बहुत फलाहार करना, लेकिन तिल मिश्रित जल से नहाना, तिल मिश्रित जल का सूर्य को अर्घ्य देना, तिल मिश्रित फलहार करना और तिल मिश्रित उपटन करना, स्नान, और तिल मिश्रित होम सामग्री से धूप करना। ये 6 प्रकार के तिलों का उपयोग करने वाले 6 उर्मियों से पार हो जाता है और उसकी बड़ी भारी महिमा है। 6 फरवरी, दूसरा 17 फरवरी माघ मास, और फिर रविवार की सप्तमी। एक बार जप करो तो उसका लाख गुना फल होता है। और उसके कुल खानदान में कोई पिशाच योनि में है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। और जो रविवार की सप्तमी का जप ध्यान दान उपवास आदि करेगा वो कुछ ही घंटे तक है तो उसको लाख गुना फल होगा और उसके कुल खानदान में अथवा उसको स्वयं को कभी भी पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं उसकी कई संस्थाएं देख के आया, उसके यश गाथा गाने वाले, लेकिन बेचारा प्रेत होके भटक रहा है व्हाइट हाउस में। राष्ट्रपति अमेरिका का, लेकिन सत्संग नहीं मिला। ऐसे ही राजा नृग मरने के बाद किरकिट होके भटकता, राजा अज मरने के बाद सांप अजगर योनि में भटका, राजा मुसोलिन, इटाली का राजा, झील के किनारे अभी भी प्रेत होके भटक रहा है। उसके विषय में विस्तार से मेरे सत्संग की कैसेटें हैं। मैं तो सारणी समिति को 10 बार शाबाश दूंगा, 10 बार धन्यवाद दूंगा कि सम्राट होने के बाद भी जो दुख नहीं मिटता वो सारणी वालों का दुख मिटाने वाला माघ मास में सत्संग पा लिया। हरि ओम 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 ओम। हर तिथि पर्व है, हर जल गंगा जल है और उसमें फिर भगवत ज्ञान। तीर्थ नाए एक फल, बोलो तो एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वही संत अगर सतगुरु के रूप में मिल जाते हैं, दीक्षा देते हैं और सत्संग देते हैं, तो फिर अनंत जो है आत्मा परमात्मा का फल होता है। पुण्य का फल सुख देकर नष्ट हो जाता है, पाप का फल दुख देकर नष्ट हो जाता है, लेकिन सत्संग का फल अनंत की खबर देता है, अनंत का ज्ञान देता है, अनंत में विश्रांति देता है और अनंत फल से मिला देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय, मम देवाय, मम देवाय। मैं ट्रक पर चल रहा हूँ, पता है तुमको? ये ट्रक की बॉडी है और ये ट्रक है पूरी चली भैया, फटाफट फटाफट। दोपहर को वहां से छिनवाड़ा, शाम को इधर, केबिन मेरा, घर बर सब साथ में।
फटाफट फटाफट। 75 साल में देखो कैसा। एक खास बात है, जो भी बुढ़ापे के तरफ जाएंगे, ये 1000 काम छोड़कर ये बात पक्की सुन लो, जितना आप दूध पी सकते हैं उतना दूध और उसका आधा पानी, और फिर घर में जो भी सोने का गहना हो वो उसमें डाल दो, उबालो, और वो दूध पियोगे तो तुम्हारे बुढ़ापे की कमजोरी, बीमारी, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। मैंने वो पिया हुआ है। बढ़िया हो गया ना? करोगे ऐसा? अपने माता पिता, दादा दादी अपने बुढ़ापे में पहले मेरे को पिलाया था सेवकों ने, फिर आज मैंने पढ़ा, फिर से सुना, तो मैं कह रहे हो बंद कैसे कर दिया? चम्मच मंगवाया सोने का, कहीं रिपेयरिंग को गया था, चम्मच डाल दिया, उबाला, वो दूध पी के आ आया। कैसा लगता हूँ? कैसा लग रहा हूँ? टनाटन। मोटा होने के लिए तंदुरुस्त होने के लिए। दूसरी बात, छुआरा, गोला, नारियल और मिश्री चबा चबा के खाए, दांत सदा के लिए मजबूत है ना? चौकट नहीं है, असली दांत है, टनाटन, हड्डियां मजबूत। मेरी हड्डियां इतनी मजबूत है कि 25 साल का जवान भी हवा खाए, ऐसी मजबूत। बुढ़ापे की हड्डियां नहीं है, 25 साल के जवान की। चेक करने वाले थक गए, दंग रह गए। 2 बात सुन लिया, याद रहेगी ना? तीसरी बात, खून की कमी हो, कमर में दर्द हो, ये है वो है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं तो 2 खजूर, थोड़े बड़े हैं तो 3, 20 साल के हैं तो 4, 5, पचाने में जितने दबंग हो, 4 से 7 खजूर रात को भिगा दिया। तुम लोग 7 नहीं हजम करोगे, 5 रात को भिगा दिया धो के, सुबह उसके बीज निकाल के थोड़ा कूट काट के मसल के दूध मिला के फेंट मार के पिया खजूर। आए हाय, मैं खाता हूँ, 1-2 खजूर खाता हूँ, 3 भी खा लेता हूँ दूध के साथ। पेट साफ रहेगा, पेशाब संबंधी तकलीफें गायब हो जाएगी। 100 ग्राम खजूर में 294 कैलोरी, 294, और वसा 150, कैल्शियम, लोह तत्व, बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन होली के बाद नहीं खाना। अब आएगी शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के दिन ओम बम बम जप करेंगे तो गठिया से जो बिस्तर में पड़ा है वो भी उठ के दौड़ने लगेगा। खाली एक दिन जप, बीज मंत्र है शिव जी का, बम। ओम बम बम नहीं बोलते, ये बम बीज मंत्र है। 21 बीज मंत्र है, एटमिक शक्तियों को भी परास्त कर दे। जैसे ओमकार बीज मंत्र है, बम बीज मंत्र है, ऐसे दूसरे भी बीज मंत्र है जो संत जानते हैं। वो बीज मंत्र के प्रभाव से खुद भी एक्सीडेंटों से सुरक्षित हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक धूम मुंह के बल से, उसके पर छक्के उड़ गए, पंख उड़ गए, उसके पूंछ कट के उड़ गई, भीड़ के बीच किसी को लगा नहीं, और हम उसमें बैठे थे ज्यों के त्यों। अकाल मृत्यु हंती च। मुझे हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा प्रसन्नता है, गर्व है कि कैसी मंत्र शक्ति और कैसा चमत्कार। नहीं तो हेलीकॉप्टर में आज तक कोई बचा ही नहीं, और ये तो बुरी तरह गिरा था, धड़ाक मुंह के बल से। मिनिस्टर साहब गए तो गए, कई दिनों के बाद पता चली लाश मिली, और हम खरोज भी नहीं आए, हमारे सेवकों को भी। ये कैसा जादू है? तो आपके जीवन में मंत्र शक्ति भी हो, आपके जीवन में अनुमान शक्ति हो, क्षमा शक्ति हो, शौर्य शक्ति हो, और जीवन की शाम हो जाए, आंखें कमजोर हो जाए, घुटनों का दर्द हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, उसके पहले जीवन दाता के साथ आपका सीधा संबंध जुड़ जाए। इसीलिए आशाराम इस उम्र में दौड़ धूप करता है।
हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम दाता जी ओम 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 रम 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 शिव 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 बम 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 भोलेनाथ। कैसा हला लिया? ठीक हो ना देवी? लाले तुम भी ठीक हो? तुमको एक प्रयोग सिखाऊंगा। तुम तो मजे में रहोगे, लेकिन तुम्हारे होनहार बच्चे बच्चियां भी चम चम चमकेंगे। खाली 2-5 मिनट करेंगे रोज, मार्क अच्छे आएंगे, पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी, लीवर की कमजोरी भाग जाएगी। आदमी अपराध क्यों करता है पता है? जब नीरस होता है ना, रस लेने के लिए सुरा, सुंदरी, दुराचार, पान मसाला। अंदर का रस नहीं तो पान मसाले से रस लेंगे, अंदर की खुशी नहीं तो जरा धुआं नाक से धुआं निकाल के खुशी खोजेंगे। बड़े बड़े विज्ञानी से पूछो, आदमी अपराधी कब बनता है? बोले जब नीरस होता है। सुरा, सुंदरी, पान मसाला, पिक्चर की चैनल बदलना, इसमें मजा नहीं आया, रस नहीं आया तो दूसरा। तो बाहर रस खोजते खोजते आदमी नीरस हो जाता है। अब वो जमाना तो देख लिया, अब अंदर का रस खोजो नहीं, अंदर का रस आज चख लो और अपने बच्चों को चखाओ, बस रसीले हो जाओगे। मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी पड़ेगी? पिक्चर की जरूरत पड़ेगी? शराब की जरूरत पड़ेगी? किसी की जरूरत, अपने आप में तृप्त। अब मेरे को देख के मिलके लोग भी तृप्त हो जाते। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। नेता लोग तो ऐसी कसम नहीं खा सकते, कसम नहीं खाते तो भी लोग जूते उछालते हैं, और ऐसी कसम खाए तो क्या उछलेगा। मैं तो ऐसी कसम रोज खाता हूँ, हर जगह खाता हूँ, और लोग खुश होते हैं। लोगों को भरोसा है कि बापू कसम खा रहे हैं तो अपने प्यारों की, हमको अपना प्यारा मानते हैं, तो प्यारों की झूठी कसम बापू नहीं खा सकते। मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी नासमझी, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा अहम। तुम तो जुग जुग जियो और रब दा रस पियो। हाय हाय, हरिओम हरिओम हरिओम। छिंदवाड़ा में भी बहुत भीड़ थी। करीब 3 बज के कुछ मिनटों से निकले थे, 3:30 पौने 4। अभी फिर जो थके हैं, घर जल्दी जाना है तो हाथ ऊपर करो। 1 घंटा तो बैठ लोगे ना आराम से। कल सुबह भी है। अब मैं देखो श्रृंगार कर रहा हूं। श्रृंगार 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गृहिणी का श्रृंगार, ठीक ठाक घर में तिलक बिलक करके रहे, ये साधारण श्रृंगार होता है। दूसरा होता है बाजारू जो गंदे धंधे करती है, वैश्या का श्रृंगार। उसमें ऐसे केमिकल यूज होते हैं कि पुरुष आकर्षित हो और पैसे ज्यादा कमाए। तुच्छ श्रृंगार। गृहिणी का तो ठीक ठीक श्रृंगार। तीसरा श्रृंगार होता है सती का श्रृंगार। केसर, चंदन, सुगंधित द्रव्य, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और चौथा होता है संत का श्रृंगार। इसमें चंदन और केसर तो है, लेकिन शिव नेत्र पर तिलक किया। ये हमारे शरीर में 7 केंद्र है, तो 5 नीचे केंद्र, ये छठा है। ये सक्रिय होने से 5 केंद्रों की सफलता का फायदा मिलता है और ईश्वर के साथ सीधा जुड़कर ईश्वरीय प्रसाद बांटने का और ईश्वरीय ज्ञान देने का योग्यता सुविकसित रहती। इसलिए मैं तो कमरे से कमरे में आईना होता है वहां करके आऊं। मैंने कभी अपने कमरे में श्रृंगार नहीं किया।
यही करता हूँ स्टेज पर, ताकि दूसरों को पता चले कि ये शिव नेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इसका श्रृंगार आपके जीवन में 4 चांद लाएगा। 24 घंटे में एक बार, जहां मैंने लाल तिलक किया वहां चाहे तुलसी की मिट्टी मिल जाए, गाय के चरण की, गाय के खुर की मिट्टी का तिलक करोगे, प्रमोशन, बदली या कोई समस्या है तो उसमें सफलता मिलती है। इन चंदन आदि का करोगे तो भगवान के नाम से, तो फिर भगवतीय ज्ञान और सत्संग तुम्हारा सच्चा अच्छा होगा, दूसरों का भला करने वाला होगा। 50 साल हो गए मुझे सत्संग करते करते, एक भी सत्संग मेरा फेल नहीं हुआ, एक भी सत्संग कैंसल नहीं हुआ। बरसातों में भी करता रहता हूँ। 2-5 मिनट बैठना लाली, बैठना भला करेगा भगवान। थोड़ी सी तरकीब सीख लो, बहुत फायदा होगा। इधर देखो लाली देवी, अपने बच्चों को बताओ कि बेटे ओमकार मंत्र की थोड़ी सी साधना कर लोगे, पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी और आत्मा परमात्मा के साथ तुम्हारा सीधा संबंध होगा। इधर देखोगे, हाँ, अंतरात्मा से संबंध होगा। अपने बच्चे बच्चियों को इकट्ठा करो, पड़ोस के बच्चों को भी इकट्ठा करो, फिर उनको बोलो कि ये ओमकार स्वरूप ईश्वर की साधना है, ये करने से जीवनी शक्ति जगेगी, विद्युत शक्ति, बिजली शक्ति। तो तुम कारपेट पे बैठो, विद्युत का कुचालक आसन, या तो कंबल पे या तो कारपेट पे या प्लास्टिक पे। अब क्या करना है, सभी लोग आप करो, बाहें नाक से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो और रोको, भगवान के नाम का 2-5 बार जप करो। दाएं छोड़ो, दाएं से लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं 2-5 मिनट भगवान की मंगलकारी साधना करूंगा। छोड़ दिया सुन। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, रोका, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, और वो अंतरात्मा ईश्वर का मंत्र में जपता हूँ। होठ बंद करके कंठ से जपूंगा, मेरा पंचम केंद्र विकसित करूंगा, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। मेरे तरफ देखना, मेरे साथ करना, होठ बंद करके कंठ से ओमकार स्वरूप ईश्वर का जप करना। ये बीज मंत्र है। दोबारा श्वास लो, गहरा लो। मैं ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है, वो जपूंगा। इसकी महिमा के 22,000 श्लोक है। इस ओमकार की शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी, इसलिए भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि माने जाते, और इस मंत्र के देवता अंतर्यामी परमेश्वर स्वयं है, जिसकी छंद गायत्री है। मैं ये कंठ से जपता हूँ, मेरा पंचम केंद्र विकसित होगा, सुख दुख में समता और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। अब दोनों कान में उंगली डालो। बेटे बहादुर बनोगे, बुद्धिमान बनोगे, यशस्वी बनोगे। बेटियां लालियां खूब दिव्यात्मा बनोगे। दोनों कान में उंगली पड़ी रहे, निकालना नहीं देवियां। दोनों कान में उंगली डाली, लंबा श्वास खींचा, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भावना से भरा। होठ बंद रखना और वो परमात्मा अंतर्यामी का मंत्र कंठ से जपना है, जिससे वाणी शुद्धि, बुद्धि शुद्धि और आरोग्य की दिव्यता प्राप्त हो। मेरे साथ बोलो कंठ से।
दूसरी बार श्वास खींचो। मैं भगवान का हूँ, भगवान आनंद स्वरूप है और ओम अंतर्यामी प्रभु की पुकार है। जिससे बच्चा बोलता है माँ माँ, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे मेरे प्रभु की प्रसन्नता अभी अभी मेरे हृदय में आएगी, निरस्ता मिटेगी और भगवान का रस आएगा। तीसरी बार लंबा श्वास लो, ओम भरो। मैं भगवान को प्यार से पुकारता हूँ, प्रभु प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु। तो भगवान भी मुझे हाँ, जैसे बच्चा बोलता ना माँ मैया, तो मैया भी बोलते हम प्रभु के साथ अटखेली करेंगे। तीसरी बार खुशी खुशी आएगी। जैसे माँ बाप का पवित्र प्रेम, ऐसे जीवात्मा परमात्मा का पवित्र प्रेम धारा उभारो। अच्छा लग रहा है, मन पवित्र हो रहा है, रक्त शुद्ध हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे, दिल खुश हो रहा है, दिल बड़ा आनंद दे रहे। चौथी बार शाबाश है। और गहरा श्वास, जितना गहरा श्वास लोगे लाला लालिया, उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे और प्रभु परमात्मा की चेतना का संचार पूरे शरीर में होगा। चौथी बार गहरा श्वास, खुशी आएगी, भगवान की कृपा बरस रही है, भगवान का आनंद उभरेगा, भगवान तुम्हें स्नेह कर रहे, तुम भगवान को स्नेह से करो। पांचवी बार शाबाश है, बहादुर है बच्चियां बच्चे। कान में से उंगली नहीं निकालना, स्मृति शक्ति बुद्धि शक्ति का एकदम खजाना खुलेगा। हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी। प्रसन्न व्यक्ति सबका प्यारा और प्रभु का भी प्यारा। ये करने से प्रभु का प्यारा हो जाओगे, प्रभु भी प्यारे होंगे तो सबके प्यारे बनोगे। छठी बार हंसी आने लगेगी, अहंकार पिघलने लगेगा, पाप मिटने लगेंगे और भगवान का पुण्यमय आनंद उभरेगा। छठी बार गहरा श्वास, खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, हंसी आएगी, प्रसन्नता आ रही है, भगवान की कृपा उभर रही है। सातवीं बार लंबा श्वास, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास गहरा, अच्छा लग रहा है, अंतरात्मा का रस जागृत हो रहा है। प्रभु मेरे अपने हैं, जो अपना मानकर उनको करता है उस पर वो राजी जल्दी होते। प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, अपना तो भगवान के साथ आनंद। आठवीं बार गहरा श्वास, अच्छा लग रहा है। ऐसा तो कभी अंतरात्मा का सुख नहीं मिला बाबा, आज ही मिल रहा है। सच्ची बात है। रोग मिटेंगे, पाप मिटेंगे और भगवान की कृपा सहज में मार्क अच्छे आते हैं, पक्की बात। नौवीं बार 10 बस 10 ही करेंगे। नौवीं बार जितना ज्यादा श्वास खींचोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। लाला लालिया, तुम उत्तम आत्मा बनोगे बेटे बेटियां। गहरा श्वास लो लो, जरा जरा बात में चिढ़ जाना, डर जाना, न पास होना अब सदा के लिए गया। अब तो भगवान की प्रीति में पास हो गए तो बस मौज हो जाएगी। गहरा श्वास और गहरा, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रभु आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और इस प्रभु का ही महामंत्र ओम है। उसी प्रभु की पुकार का बीज मंत्र है, शक्तिशाली, प्रेम जगाने वाला। प्रेमा भक्ति का रस अभी अभी जगेगा, हंसी आएगी,
प्रसन्नता आएगी, खुशी खुशी, हृदय कमल खिलता है, चेहरे पर रौनक आ गई है, आंखों में चमक आ रही है। आखिरी है दास बास, मोहन कर रहे हो, रांझन कर रहे हो, सीता कर रही, राधा रमा देवी बेटियां कर रही हो, लालिया। बस बस, गहरा और गहरा ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण और इसके देवता अंतर्यामी ओमकार मंत्र, अंतर्यामी प्रभु की पूजा उपासना है। मंदिर का भगवान तो इसी भगवान से दिखता है और वैकुंठ का भगवान भी इसी भगवान से सोचा जाता है। ऐसा मेरा निकट का भगवान, हंसी आ रही, प्रसन्नता, अपनात्व, आनंद, माधुर्य। ओम 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 प्रभु ओम 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 शिव ओम। जिस घर में ये 10-5 मिनट कीर्तन होगा उस घर में कलयुग का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, उस घर के झगड़े भाग जाएंगे, बीमारियां भाग जाएंगी। अगर साज बजा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कैसेट चालू करके घर के लोग मिलकर कीर्तन कर। हे प्रभु आनंद आता हो गया। ओम ओम हरि ओम 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 राम ओम 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 शिव।
रिपीट करोगे 7 बार के बाद तुम्हारी आत्मिक शक्ति इस ब्रह्मांड को लांघकर चैतन्य के साथ एकाकार हो रही है। हरि ओम 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 ओम। इस माघ मास में प्रयागराज में कुंभ लगा है और माघ द्वितीया को धर्मनाथ धर्म द्वितीया करके मनाते हैं। प्रयागराज का राजा धर्मात्मा था, ओमकार का जप करता था। उसको संतान नहीं थी और भगवान की शरण चला गया। रानी उसके साथ हाहाकार मचाती त्रिवेणी घाट पर पहुंची। पति के साथ सती होने की परंपरा थी, नहीं तो यवन लोग जबरदस्ती महिलाओं का शोषण करते थे। इसीलिए कन्याओं का बाल विवाह और नारियों का सती परंपरा चली यवन शासन में। अब रानी अभी इस प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर राजा के साथ सती हो जाएगी। गोरखनाथ ने कहा मच्छिंद्रनाथ को, गुरुजी राजा धर्मात्मा था, रानी पुण्यशीला है, और ये दो जलकर खाक हो जाए और राज्य को शासक लोग, ये अब अधिकारी लोग शोषित कर देंगे। गुरुजी इन्हें जीवन दान दीजिए। गुरु ने क्षण भर ध्यान किया, बोले गोरख ये राजा धर्मात्मा था, ओमकार का जप करता था, इसलिए उसका जीवात्मा इस ब्रह्मांड में फंसा नहीं है, इस ब्रह्मांड को पार करके गया है। अगर इस ब्रह्मांड में भटकता तो मैं लाकर उसको जिंदा कर देता। तो गोरखनाथ ने कहा गुरुजी आज्ञा दीजिए, मैं अपना ये शरीर कमरे में रखता हूँ गुफा में, अपने सूक्ष्म शरीर से राजा में प्रवेश करके उसे जीवित कर देता हूँ और उसे संतान प्राप्ति करा दूंगा और 12 साल का बेटा होगा, धर्मनाथ नाम रख देंगे उसका। और आज भी वहाँ धर्म द्वितीया मनाई जाती है उस प्रसंग को प्रयागराज में। मच्छिंद्रनाथ ने कहा तू युवा योगी है, इस झंझट को मोल मत ले, मैं करता हूँ ये काम, मेरे शरीर की तू सुरक्षा करना। प्राणायाम आदि करके मैं शरीर से बाहर आ रहा हूँ, ये संकल्प करके शरीर से बाहर आ गए, वो शरीर वहां पड़ा रहा। और राजा के शरीर में प्रवेश हुए तो मुर्दा राजा हिलने लगा, उठा, रानी के सुहाग की रक्षा हो गई। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, एक बालक का जन्म हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने ये धर्म परंपरा चलाने के लिए किया तो बच्चे का नाम धर्मनाथ रखा गया। बच्चा 12 साल का हुआ। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ ने मिलकर, मच्छिंद्रनाथ मतलब राजा के शरीर में मच्छिंद्रनाथ और बाहर शिष्य गोरखनाथ ही रहस्य जानते थे। लड़के का राज्य अभिषेक किया और ईमानदार मंत्रियों के इर्द गिर्द उसको राज्य सत्ता सौंपी। फिर राजा के शरीर से मच्छिंद्रनाथ निकल आए तो राजा का शरीर गिर पड़ा और मच्छिंद्रनाथ जीती हुए। तो ये हुआ था माघ महीने की द्वितीया को। तो आज भी प्रयागराज में धर्म द्वितीया मनाई जाती है। प्रयागराज में धर्म द्वितीया मनाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। ये जो दिखता है वो स्थूल जगत है और उसके अंदर जो है मन, बुद्धि, चित्त, ये सूक्ष्म है, दिखते नहीं लेकिन इन्हीं से ये चलता है। और ये दोनों जिससे सत्ता लेते वो है अध्यात्म जगत, आदि भौतिक जगत, आदि दैविक जगत और अध्यात्म जगत। ये 3 जगत है। जितना जितना व्यक्ति आदि भौतिक जगत में भागता है और आदि देविक और अध्यात्म जगत का पता नहीं, उतना उतना वो झूठा होता है, कपटी होता है, अहंकारी होता है, सुविधा भोगी होता है और अशांत होकर सुसाइड करने के रास्ते पर भी भौतिकवादी ही जाता है। आदि देविक वाला, आध्यात्मिक वाला नहीं जाता। तो आदि भौतिक उन्नति होनी चाहिए, लेकिन बिना अध्यात्म के आदि भौतिक उन्नति जीव को शांति नहीं देती, सूझबूझ नहीं देती और मरने के बाद नीच योनियों में ले जाती है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए माघ मास की पुण्यदायी तिथियां
27 जनवरी माघ स्नान, 6 फरवरी षटतिला एकादशी का महत्वपूर्ण स्नान दान है। फिर 12 फरवरी विष्णुपदी संक्रांति है। पुण्य काल 12:53 से लेकर सूर्यास्त तक चलेगा। उसका तुम फायदा लोगे तो तुम्हारा आदि दैविक और आध्यात्मिक का विकास होगा। फिर 17 फरवरी रविवार की सप्तमी है, सूर्योदय से दोपहर 12:48 तक। इसमें आरोग्य के लिए मंत्र जप करोगे तो आरोग्य तुम्हारा बरकरार रहेगा। सुन रहे हो देवियां? मत आरोग्य के लिए जप करोगे, आरोग्य तुम्हारा बरकरार रहेगा। इसको अचला सप्तमी भी बोलते हैं, अर्थात इस सप्तमी का, रविवार की सप्तमी वैसे ही 1000 गुना फल देती है, लेकिन ये अचला सप्तमी आरोग्य भी देती है और पुण्य अचल देती है। और सूर्य ग्रहण के समान, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय जब करते तो 1,00,000 गुना फल होता है, ऐसे ही अचला सप्तमी का 1,00,000 गुना फल कहा गया है। गुरु का पूजन, गुरु का दर्शन, ध्यान और मानसिक गुरु का पूजन करने से माघ स्नान के पूरे महीने के स्नान के फल की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। आदि दैविक शक्तियों का विकास होता है और अध्यात्म आत्मा में दिव्य शांति और आनंद मिलता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और रविवार का योग होने से इसे विजया सप्तमी भी कहते। तो आप जरूर इसका फायदा लेना। 17 फरवरी, 12 फरवरी, 6 फरवरी, फिर 21 फरवरी। माघ मास की हर तिथियां पर्व है, हर जल गंगा जल है, लेकिन उसमें ये 5 तिथियां, 6 तिथियां इतनी प्रभावशाली है कि हजारों तीर्थ, लाखों यज्ञ और करोड़ों दान से जो फल पाना कठिन है, वो फल केवल सूर्योदय से पहले स्नान किया, मौन रहे, जप किया और सत्शास्त्र पढ़े तो ये पर्व का बड़ा भारी फल होता है। 21 फरवरी जया एकादशी का व्रत का ऐसा प्रभाव लिखा है कि ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप भी नष्ट हो जाता है, पिशाचत्व का नाश होता है, प्रेत योनि में कभी नहीं जा सकते। और 22 फरवरी वराह भीष्म तिल द्वादशी है। ये स्नान में तिल डाल दिए, प्रसाद में तिल, हवन में तिल, दान में तिल और भोजन में तिल, ये और तिल का दीपक जलाना सदा के लिए व्याधियों से रक्षा, अशांति और चिंता से रक्षा होगी तुम्हारी, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। आगे ब्रह्म पुराण में लिखा है कि अगर पूरा मास तुम स्नान करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 15-25 दिन करो। किसी कारण से कोई रोगी है, बीमार है और सूरज उगने के पहले स्नान नहीं कर सकता, तभी भी 23 फरवरी, 24 और 25 फरवरी तो जरूर स्नान करना। तुम्हारा आदि दैविक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। आदि दैविक और आध्यात्मिक विकास के आगे सोने की लंका का विकास कुछ भी नहीं। रावण के पास आदि भौतिक सोने की लंका थी, आप सोने का घर नहीं बना सकते। रावण ने सोने की लंका बना दी, फिर भी अंदर का आत्मा का रस नहीं आया तो रावण हर 12 महीने दे दिया सलाई। लेकिन शबरी बीलन को गुरु मतंग मिल गए, मीराबाई को गुरु रहीदास मिल गए, नरेंद्र को गुरु रामकृष्ण मिल गए, रामकृष्ण को गुरु तोतापुरी जी मिल गए, छत्रपति शिवाजी को गुरु समर्थ रामदास मिल गए, आसुमल को गुरुदेव लीलाशाह जी मिल गए। तो आदि देवी का आध्यात्मिकता खजाना पा भी लिया और दूसरों का भी मंगल कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। तो आदि भौतिक उन्नति किया तो कुछ नहीं किया, आदि देविक उन्नति किया तो कुछ किया, और अध्यात्म उन्नति किया तो सब कुछ हो गया। आप बोलना, मैं आपके माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, आपकी 7 पीढ़ियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, भगवान शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर। मेरे अकेले का धन्यवाद नहीं, शिव जी का, संतों का, देवताओं का, भगवान विष्णु का,
सबका धन्यवाद मिलाकर मैं आपकी 7 पीढ़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जरूर बोलना। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है और सुनने को गुरु ज्ञान है। मैं श्लोक बोलता हूँ, आप बोलना। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। उनकी माताएं धन्य और पिता धन्य। किसके? जो सत्संग सुन रहे हो तुम्हारे। किसकी माता धन्य है? लाली माई किसकी माता धन्य है? देवी किसकी माता धन्य? बोलो ना, मेरी माता धन्य है। घंटों भर सत्संग सुन रहे हो, तुम्हारे पिता भी धन्य है। शिव जी बोल रहे, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है। वे जिस धरती पर बैठते हैं ध्यान भजन करने आदि देवी का आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो भूमि भी अपने को धन्य मानती है। तो आप अपने जीवन में थोड़ा समय ऐसा जरूर निकालो जिससे आदि देविक और आध्यात्मिक उन्नति हो। भौतिक उन्नति तुम कितनी भी कर लोगे तो भी रावण जैसी सोने की लंका तो प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, सारे दुनिया के राष्ट्रपति मिलकर भी इस जमाने में सोने का नगर नहीं बना सकते। लेकिन पूर्व काल में सोने की लंका बनाने वाला भी पूर्ण सुखी और संतुष्ट नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी। आदि दैविक और आदि अध्यात्म उन्नति से आपका ईश्वर के साथ योग होगा। ये कान में उंगली करके जो प्रयोग कराया आदि देविक और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। अपने बच्चों को, बच्चियों को और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके ये सिखाओ। तुमने करोड़ों अरबों रुपए दिए और बड़ी बड़ी डिग्रियां बच्चों को हासिल करा दी, फिर भी बच्चों को आत्म सुख नहीं होगा तो क्लबों में जाएंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, आई लव यू करके 12,50,000 कन्याएं, अमेरिका और विकसित देश का रिपोर्ट है, स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाती है। उसमें से 5 लाख 13 साल की लड़की से लेकर 19 साल की लड़कियों का रिपोर्ट है, आगे वाली का नहीं। एक साल में 12,50,000 कन्याएं गर्भवती हो जाती। आई लव यू। छोरा छोरी को फूल दे, छोरी छोरे को फूल दे, एक दूसरे को स्पर्श करे, ताला मुंह करे, तबाह हो रहे। तो मैंने सोचा कि हमारे देश में गंदगी ना आए, प्रेम दिवस मनाओ 14 फरवरी, लेकिन बच्चा बच्चियां माँ बाप का सत्कार करे। माँ बाप ऐसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं और जब बच्चे के द्वारा माँ बाप सम्मानित होंगे तो बच्चों के ऊपर माँ बाप के अंतर आत्मा दुआ बरसाएंगे, बच्चे नेक होंगे और माँ बाप भी बुढ़ापे में तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का मैंने 6 साल से आह्वान किया है। अभी पिछले साल की रिपोर्ट है 2012 की, तो 5 बड़े शहर बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली, बड़ी सिटियों में 316 करोड़ का दारू इन बच्चे बच्चियों ने पिया। हजारों बच्चे बच्चियां घर छोड़ के भागे, लव मैरिज किया, क्या क्या किया, कईयों ने आत्महत्या किया। तो हमारे बच्चों में ये गंदगी न आए, इसलिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना हमने शुरू किया। और वो तुम पिक्चर देखोगे और 15 रुपए में कैसेट तुम ले जाना सीडी और दिखाओगे पड़ोस के बच्चों को, अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे तो वैसे ही हिंदू संस्कृति के पुण्य परंपरा के ऋषि के संतान की खून है, तो जल्दी से बच जाएंगे। गिरे हैं तो उठ खड़े होंगे और नहीं गिरे तो बचे रहेंगे, और बचे हैं तो उन्नत होकर महान आत्मा बनेंगे। देखो ये पिक्चर